हाय दोस्तों, आज आपके साथ में दो स्टॉक्स को शेयर करूंगा। पहला होगा टीसीआई एक्सप्रेस। अभी शिपिंग कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, टीसीआई एक्सप्रेस के अंदर भी देखने को मिली, लेकिन टीसीआई एक्सप्रेस नीचे नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली ऊपर की साइड में जा रहा है। अभी फ्राइडे को भी इसने एक अच्छा गैप अप दिखाया और उसके बाद ऊपर के साइड का मूवमेंट दिखाया और क्लोजिंग भी हाईएस्ट लेवल्स पे दी है। और दूसरा स्टॉक्स होगा जो बहुत अच्छी रैली कर रहा था, टाटा एल्क्सी। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। तो रिजल्ट के बाद ये जो फॉल आया है ये कितना बड़ा हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड हो? वैसे तो होगे नहीं, अगर होगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी मेल आईडी पे मुझे प्लीज मेल करना और हो सकता है मैं आपसे जरूर बात करूं। सो पॉइंट ये है कि जो टाटा एल्क्सी के अंदर फॉल आया है, ये फॉल और कितना बड़ा हो सकता है और आपको टाटा एल्क्सी के अंदर क्या करना चाहिए इन फ्यूचर में। सो एक स्टॉक जा रहा है ऊपर के साइड में, दूसरा स्टॉक आ रहा है नीचे के साइड में। इन दोनों स्टॉक्स पर मेरा व्यू क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और उस पर आज मैं चार्ट्स के ऊपर आपको 50 डे मूविंग एवरेज के साथ में बताऊंगा कि 50 डे मूविंग एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसके साथ में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। सो समय को बिल्कुल ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर। और अगर आप नए हो तो ये वीडियो ध्यान से देखना, स्किप कर करके मत देखना। हो सकता है जो मैं आपको बताना चाहूं वो आप समझ ना पाओ। और रही मार्केट की बात, देखो मार्केट के अंदर पैनिक तो है क्योंकि निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन हाँ नीचे के साइड में दो बहुत मेजर सपोर्ट होंगे। एक 15,700 के अराउंड और दूसरा 15,450 का जो वो लो लगा था और लास्ट पिछले समय का जो वो एक ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस बना था, वहां से मार्केट काफी टाइम तक नीचे रही थी। वो अभी बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। एक बार मार्केट आई है उसी के नीचे तक आई है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई और वापस ऊपर निकल गई। जब तक मार्केट 15,700 650 इन लेवल्स के ऊपर है, 900 के आसपास है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी शार्प फॉल आएगा मैं आपके साथ में जरूर जुड़ जाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दूं कि अपने पैसे बचा कर रखना। तो ये पहला चार्ट है हमारे सामने टाटा एल्क्सी का। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, 50 डे मूविंग एवरेज पर्सनली मुझको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है एक तरीके का। सबसे पहली बात कि जो 50 डे मूविंग एवरेज होता है, स्टॉक एक ना एक बार इसके आसपास जरूर आता है अपनी बुल की जो रैली है उसके बीच में, भले वो टाइम वाइज आए या प्राइस वाइज आए, लेकिन आता जरूर है वो एक बार को 50 डे मूविंग एवरेज। अब टाटा एल्क्सी देख लो, इतना बड़ा मूवमेंट आया, जब भी 50 डे मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में गैप आ जाए तो आप अलर्ट हो जाना, इस चीज को आप ध्यान रखना। और अगर 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल, भले स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक हो, आप उससे सबसे पहले एग्जिट कर लेना। ये मेरी बात आज ध्यान रखना। तो यहां पर पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक रैली आई, फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर एक रैली आई, फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, अभी फिर रैली देखने को मिल रही है। मूविंग एवरेज के बीच में गैप आ गया है, यहां पर गैप फिल हुआ, यहां पर गैप फिल हुआ, यहां पर गैप देखने को मिला है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो ये 4300 रुपए का लेवल है, अगर टाटा एल्क्सी इसको संभाल लेता है, फर्दर ऊपर निकल जाता है तो ठीक है। लेकिन चूंकि 4300 रुपए के लेवल को टाटा एल्क्सी संभाल नहीं पाता है और यहां से फर्दर और फॉल दिखाता है, तो पूरा विश्वास आप रखिएगा कि जो इसका ये पुराना यहां पर रेजिस्टेंस है और ये यहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी आ ही जाएगा टाइम के साथ में, क्योंकि टाइम के साथ में ये ऊपर की तरफ जाता है। तो एक बार को हो सकता है जो टाटा एल्क्सी है वो आपको 4,000 रुपए या उससे नीचे देखने को मिले, लेकिन चूंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस बना था और स्टॉक उसके बाद नीचे काफी टाइम तक रहा है, तो इसके नीचे आएगा तो यहां पर उसको एक तो ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट, दूसरा 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट। और यकीन मानिए जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो स्टॉक ट्रेंड में होते हैं, वो कभी भी 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ते। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, वो आएंगे उसके नीचे आएंगे और ऊपर निकल जाएंगे। कभी कभी तुरंत आ जाएंगे, तुरंत निकल जाएंगे, और कभी कभी आराम से आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां बाई करूं, क्योंकि यहां पर आएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे, फिर वो एक रैली ऊपर की आ जाएगी। तो 50 डे मूविंग एवरेज आप जरूर ध्यान में रखना और उसके साथ में आप टाटा एल्क्सी के इस चार्ट को ध्यान में रखना। अगर बाइंग पोजीशन पे बैठे हो तो 43 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लेना। उसके नीचे अगर डिसाइसिव ब्रेकडाउन आता है वॉल्यूम्स के साथ में तो एक बार को एग्जिट कर लेना। हो सकता है और नीचे के लेवल देखने को मिले। 3800 एक स्ट्रॉन्ग जोन है, उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि टाटा एल्क्सी का शेयर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन हाँ 400-500 रुपए की गिरावट दोस्तों आ सकती है प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों। अब हम चलते हैं आपकी टीसीआई के चार्ट पर।
सो ये चार्ट होगा हमारे सामने टीसीआई का। इसमें मैं आपको बता दूं बड़ा अच्छा पैटर्न देखने को मिला है। हाँ, एक बात 50 डे मूविंग एवरेज पे आपको और बता दूं, जो जैसे ये चार्ट हम देखते हैं ना, 50 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस हमें पता होती है, वैसे ऑपरेटर्स भी जानते हैं कि एक बंदा सौदा लेकर के बैठा है, उसको एक ये सपोर्ट दिख रहा है और दूसरा ये 50 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो ना सपोर्ट को देखते हैं ना मूविंग एवरेज को, वो पहले स्टॉक को नीचे लेकर के आते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे ले आते हैं, वहां पर कई दिनों तक की होल्ड भी करवाते हैं विदाउट वॉल्यूम। कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा स्टॉक, यहां पर वो होल्ड करवाएंगे। पैनिक में आप निकल जाओगे, ठीक है, पैनिक में आप निकल जाओगे। एक दिन यहां पर एक ब्रेकआउट आएगा ऊपर के साइड में, फिर ये इसको टच करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब वो आपको अल्टीमेटली परेशान करते हैं, क्योंकि ये चार्ट हम भी देखते हैं, यही चार्ट उनके पास भी रहता है दोस्तों, कोई दूसरा चार्ट नहीं रहता है। वो यहीं पर अपनी पोजीशंस को होल्ड आपको करवाएंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा सपोर्ट है और यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वो क्या करेंगे, वो एक ही दिन में स्टॉक को इसके नीचे ले आएंगे और फिर वो ऊपर ले जाएंगे। यही उनका तरीका होता है आपको निकालने का। ये बहुत बड़ी बात है, हो सकता है इस हिसाब से आप ना समझ पाओ। टाइम के साथ में अगर आप काम करते रहोगे तो आप समझ जाओगे कि इन मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यहां पर मैं आपसे बता दूं टीसीआई एक्सप्रेस बहुत अच्छे सपोर्ट में खड़ा है और साथ में 50 डे मूविंग एवरेज भी नीचे के साइड में है। तो जहां तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि जो टाटा एल्क्सी की चार्ट ने इतना अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है इस मूव के बाद में। 50 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट पास में आ गया था। यहां पर जो गैप देखने को मिल रहा था वो गैप भी काफी कम हो गया है, ठीक है। थोड़े से गैप को लेकर के एक सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर के साइड में निकला है। और चूंकि यहां डिविडेंड का डेटा है तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन हां यहां पर अच्छे वॉल्यूम्स हैं, आप अपने चार्ट्स में जाकर के जरूर देखना। तो मे भी मुझे लगता है कि यहां से आपको 1300 रुपए 80 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेकर के, या ये जो सपोर्ट बना है, सपोर्ट का आपको एक स्टॉप लॉस लेकर के यहां पर बाइंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये जो सपोर्ट यहां पर बनता हुआ आपको दिख रहा है, इस सपोर्ट के नीचे अगर टीसीआई एक्सप्रेस जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर की साइड में मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से 2000 रुपए तक या 2000 से ऊपर 2500 रुपए तक की जाने का दमखम रखता है। बड़ी कंपनी है और बिल्कुल जा सकती है। व्यू यहां पर लगभग 6 से 9 महीने साल भर का है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आ जाए मूव तो अलग बात है, व्यू लगभग यहां पर आप मिनिमम 6 मंथ का मान करके चलना। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।